ओके बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8th का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले अपने पास स्क्वायर ऑफ ए नंबर, राइट। तुम कोई भी एक नंबर लो, ठीक है, उसका स्क्वायर करना हमने। स्क्वायर का मतलब क्या है? उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लो 5 एक नंबर लिया मैंने, 5 के स्क्वायर का मतलब क्या? 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर दो, डेट इज 5 इंटू 5 25, राइट। अगर मान लो -5 लेता, -5 का स्क्वायर किया, -5 के स्क्वायर का मतलब -5 को -5 से ही मल्टीप्लाई करना है। डेट इज 25। ओके, तो स्क्वायर का मीनिंग समझ आया। ए अगर कोई भी नंबर है, A belongs to R. R is what? Set of real numbers. Set of real numbers. Okay, what are real numbers? Real number means rational number या फिर irrational number. ठीक है, अगर कोई नंबर रियल नंबर है या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, राइट। तुम कोई भी एक रियल नंबर लो और उसका स्क्वायर करो, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। ओके, अब स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर का जो आंसर है वो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आता, राइट। स्क्वायर इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए स्क्वायर डेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो स्क्वायर का आंसर 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। 0 कब आएगा? जब 0 लोगे, 0 का स्क्वायर 0 आएगा। 0 के अलावा तुम कोई भी रियल नंबर लो, उसका स्क्वायर करो, डेट विल बी ए पॉजिटिव नंबर, राइट। सेकेंड, तुम ए का स्क्वायर कर लो या फिर -a का होल स्क्वायर कर लो, बोथ आर सेम। ओके, a का स्क्वायर किया या फिर -a का होल स्क्वायर किया, बोथ आर सेम। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे ये देखो एग्जांपल, 5 का स्क्वायर 25 है और -5 का होल स्क्वायर क्या है? डेट इज ऑल्सो 25। ओके, तीसरी है प्रॉपर्टी कि -a का स्क्वायर एंड -a का होल स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं है। ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है लेफ्ट साइड वाली। अगर a 0 नहीं है, अगर मान लो a 0 नहीं है तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव है और राइट साइड पे क्या है? पॉजिटिव। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वो स्क्वायर के अंदर चला गया, तो वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई। और इधर क्या है? स्क्वायर करके फिर उसके साथ माइनस लगाया, स्क्वायर करके आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये दोनों सेम नहीं है। जैसे -5 का होल स्क्वायर क्या आएगा? डेट इज 25 और -5 स्क्वायर डेट इज व्हाट? दिस इज -25। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों सेम कैसे हैं? सेम नहीं है दोनों, राइट। ओके, नेक्स्ट ओके, जैसे नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है फोर्थ, a - b का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू b - a का होल स्क्वायर। दोनों का आंसर सेम आएगा अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, जैसे सेकंड प्रॉपर्टी को देखो, a का स्क्वायर कर लो या -a का होल स्क्वायर कर लो, बोथ आर सेम। ऐसे ही ये जो a - b है, ये क्या है? इसका नेगेटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है। इधर a का नेगेटिव क्या है? -a। ओके, ऐसे ही b - a का नेगेटिव ये है और इसका नेगेटिव ये, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं।
ओके, तो बिकॉज ऑफ दिस विल बी ट्रू, या ऐसे भी तुम देख सकते हो, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं, माइनस ऑफ a माइनस बी इस पूरे का होल स्क्वायर, ऐसे देख लो। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, बोथ आर सेम। ओके, तुम 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर करो या फिर 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसका आंसर भी 4 आना, इसका आंसर भी क्या आना? 4 आना, राइट। ओके, नेक्स्ट, जैसे अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर 0 है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब वो नंबर क्या होएगा? 0 होएगा। दिस इंप्लाइज a विल बी 0। ओके, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसी भी इवन पावर के लिए काम करेंगी। अगर मान लो यहाँ पे इवन पावर हो, यहाँ पे a की पावर सम इवन नंबर 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो a की पावर में अगर मैं इवन नंबर रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? आंसर जो आएगा डेट विल बी 0 या फिर पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी भी काम करेगी, थर्ड भी, फोर्थ भी, ओके, और ये फिफ्थ भी, राइट, अगर इवन पावर है। ओके, तो ये था थोड़ा स्क्वायर के बारे में। नेक्स्ट, जैसे फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स जो रहते हैं उनका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100, 11 स्क्वायर 121। मीन्स 25 तक जो स्क्वायर्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए, वो याद होने चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, दिस इज 5, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर that is 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square that is 441 I think, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर आई थिंक दिस इज 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 21 का स्क्वायर ये वेरीफाई कर लेते हैं। 21 को मल्टीप्लाई करें, 21 42 441, ठीक है। ओके, तो ये थे फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर के स्क्वायर जो हमें पता होने चाहिए, राइट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अब जैसे मान लो किसी नंबर का स्क्वायर करूं, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करूं, तो जो आंसर आएगा डेट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 4 9 16 25, तो ये सारे क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है? किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। 25 इज व्हाट? दिस इज 5 स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 4 स्क्वायर, दिस इज
3 square, this is 2 square, this is 1 square. So ये वाले नंबर कौन से हैं? These are perfect squares because these are the square of some natural number, right? Okay. अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं परफेक्ट स्क्वायर्स की, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2, 3 या 7 या फिर 8 पे एंड नहीं होएगा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, तुम कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लो, जैसे 6400 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है? किस नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? 80 का स्क्वायर। ओके, तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 पे, 3 पे, 7 पे या 8 पे एंड नहीं हो सकता। ओके, या फिर ऐसा कह लो कि जो नंबर 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे या फिर 0 पे एंड होते हैं, क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होएगा वो या तो 1 पे एंड होएगा या 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे या 0 पे। जैसे ये नंबर 0 पे एंड हो रहा है, जैसे 625, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 5 पे एंड हो रहा है। ओके, 256 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 6 पे एंड हो रहा है। ओके, 64 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये 4 पे एंड हो रहा है। 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 1 पे एंड हो रहा है, राइट। 9 पे एंड करना है, 49 ले लो, 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, जो कि 9 पे एंड हो रहा है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो 1 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे या 0 पे एंड होएगा। ओके, अगर मैं कन्वर्स पार्ट लूँ इसका कि जो नंबर्स 1, 4, 5, 6, 9 पे एंड होते हैं, क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे 71 एक नंबर है, ये 1 पे एंड हो रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। ओके, 56 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। समझ गए? 1000 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 0 पे एंड हो रहा, नहीं है। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अगर मान लो कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और उसके लास्ट पे अगर वो 0 पे एंड हो रहा है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और वो 0 पे एंड हो रहा है, तो उसके लास्ट पे इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ऑड नंबर ऑफ जीरोस कभी नहीं आएंगे। जैसे ये परफेक्ट स्क्वायर है और इसके लास्ट पे कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस। सो ये क्या है? 2 इज व्हाट? 2 इज ए इवन नंबर। सो लास्ट पे इवन नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, कभी भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे एंड नहीं होएगा परफेक्ट स्क्वायर, राइट। जैसे 10,000 है, दिस इज व्हाट? दिस इज 100 स्क्वायर। ओके, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि 100 का स्क्वायर है और इसके लास्ट पे कितने जीरोस हैं? 4 जीरोस, ठीक है। 3600 ये क्या है? 60 का स्क्वायर, इसके लास्ट पे कितने जीरोस हैं? इसके लास्ट पे कितने जीरोस? 2 जीरोस। अगर मान लो मैं 360 ले लूँ, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि लास्ट पे क्या है? 1 0 और एक क्या है? ऑड नंबर, राइट। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर विल बी इवन। किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा, राइट। जैसे मान लो कोई इवन नंबर लूँ मैं, 16 लूँ, तो 16 का स्क्वायर क्या आएगा? 256। ओके, वैसे भी इवन नंबर का नेचर कैसा होता है? इवन नंबर का नेचर 2 का मल्टीपल, 2 इंटू सम इंटीजर टाइप का। ओके, ये क्या है? एक इवन नंबर। मीन्स जो 2 के मल्टीपल हैं या 2 के साथ जो डिविजिबल होते हैं नंबर, डेट आर इवन नंबर।
अगर मैं किसी इवन नंबर का स्क्वायर कर दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा 4m स्क्वायर। ओके, एंड 4m को ऐसे लिख दो, 4m स्क्वायर को ऐसे लिख दो 2 इंटू 2m स्क्वायर, और 2m स्क्वायर का नाम रख दिया k, तो 2 इंटू सम इंटीजर, दिस इज ऑल्सो इवन, ये भी क्या है इवन नंबर है। ठीक है, k का मैंने नाम रख दिया ये 4m स्क्वायर, सॉरी 2m स्क्वायर, राइट। तो इवन नंबर का स्क्वायर क्या आएगा इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर आएगा, राइट। जैसे ऑड नंबर का नेचर कैसा रहता है, 2 का मल्टीपल प्लस 1, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, स्क्वायर करके क्या आएगा 4m स्क्वायर प्लस 4m, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली डंटी लगा दो यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट पे बी स्क्वायर लिख देते हैं। ओके, इन दोनों में से तुम एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया और अंदर जो भी बचेगा डेट विल बी 2m प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2m, और उसका नाम रख देते k, यानी कि 2 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये भी ऑड था और ये भी क्या है ऑड। मीन्स ऑड नंबर का स्क्वायर क्या आएगा ऑड नंबर आएगा। कोई भी ऑड नंबर ले लो, जैसे 9 का स्क्वायर क्या है 81, ये भी ऑड है ये भी ऑड है, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, 15 भी ऑड नंबर है, 225 भी क्या है ऑड नंबर, राइट। नेक्स्ट, ओके, स्क्वायर ऑफ ए नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m या फिर 3m प्लस 1। ओके, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, या तो वो 3 का मल्टीपल होएगा या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1 वाला। ओके, अगर मैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को 3 के साथ डिवाइड करूं, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या फिर रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, जैसे एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूं मैं कुछ, जैसे 256, 81, ओके 49, 64, ओके, ये सारे क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर्स है। ओके, क्या ये 3 के साथ डिविजिबल है ये वाला, या फिर अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, जैसे इसको 3 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि इसका नेचर कैसा है 3 का मल्टीपल प्लस 1 वाला। ओके, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू भी निकालनी हो तो क्या आएगा, ओके, इसका नेचर कैसा है 3 इंटू 85 प्लस 1, 3 का मल्टीपल प्लस 1। ये नंबर कैसा है, ये 3 का मल्टीपल है, ये कैसा है 3 का मल्टीपल प्लस 1, ये कैसा है ये भी 3 का मल्टीपल प्लस 1। ओके, तो यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर होएगा उसका नेचर कैसा आएगा, डेट विल बी आइदर 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल प्लस 1। कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है कि जो भी नंबर इस तरह के होंगे 3 का मल्टीपल या 3 का मल्टीपल प्लस 1 क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 33, ये क्या 3 का मल्टीपल है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। ओके, 46, ये 3 का मल्टीपल प्लस 1 है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है 46, नहीं, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके, समझ गए कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होएगा उसका नेचर या तो 3 का मल्टीपल या फिर 3 का मल्टीपल प्लस 1 वाला होएगा। कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है। ओके, कन्वर्स मीन्स उल्टा, कि जो नंबर इस तरह के होंगे क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं। नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ ए नंबर विल बी, यहाँ पे नंबर की जगह नेचुरल नंबर आना चाहिए, ठीक है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके
जो आंसर है या तो वो 4 का मल्टीपल आएगा या फिर 4 का मल्टीपल प्लस 1। सेम वही बात कि जो परफेक्ट स्क्वायर उनका नेचर कैसा आएगा, या तो वो 4 के मल्टीपल या 4 का मल्टीपल प्लस 1। जैसे 256, 81, यही एग्जांपल्स, 64, ओके, 100, कोई और एग्जांपल 189, ओके, 189 289 लेते हैं। 256 ये 4 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल प्लस 1, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, ये 288 जो होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, तो 1 रिमाइंडर आएगा 4 के साथ डिवाइड करके। इसमें समझ गए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका नेचर कैसा होएगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो, या तो वो 4 का मल्टीपल होएगा या 4 का मल्टीपल प्लस 1, राइट, ओके। मीन्स अगर मैं किसी परफेक्ट स्क्वायर को 4 के साथ डिवाइड करूं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। सेम फॉर द 3 के साथ भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 0 या फिर रिमाइंडर 1, ओके। और इसमें भी कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं है कि जो नंबर्स 4 के मल्टीपल या 4 के मल्टीपल प्लस 1 वाले होंगे क्या वो सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, नहीं, ओके। जैसे 4 का मल्टीपल 12, 4 का मल्टीपल है 13, 4 का मल्टीपल प्लस 1 वाला है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, दीज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, ओके। नेक्स्ट there will be an even powers of prime numbers in the prime factorization of perfect squares, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि तुम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ओके। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्राइम नंबर्स आएंगे प्रोडक्ट में, उनकी पावर्स में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, राइट। जैसे मैं बात करूं 225 की, दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, तो 2 and 2 बोथ आर इवन नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स की पावर में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ओके। जितने भी प्राइम नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, सभी की पावर में क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर नहीं आएगा। अगर ऑड नंबर आएगा, अगर कोई भी एक ऑड नंबर आ गया, देन दैट नंबर विल नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, राइट। जैसे 6400 लिया, अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, 64 की करते हैं पहले, 64 दैट इज 2 raised to power 6, एंड उसके बाद 100 की करी, 100 इज व्हाट, दैट इज 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 की नेट पावर क्या आई, 8, 5 की पावर 2, तो 2 and 5 आर प्राइम नंबर्स इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6400, और इन दोनों की पावर में क्या है, इवन नंबर है, राइट, ओके। जैसे एक और एग्जांपल लेनी है, 2400 है, जैसे 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, 2400 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से आए, 2, 3, 5। क्या सभी की पावर इवन नंबर है, नहीं, 5 ऑड नंबर है, 1 ऑड नंबर है, सो ये वाला नंबर क्या है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स,
सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, जैसे मान लो मेरे को द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n। अब जैसे कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, जैसे 5 मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, 5 एक नेचुरल नंबर लिया, 5 बिलोंग टू n। बिलोंग टू n मीन्स नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर की कलेक्शन को बिलोंग कर रहा है। 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्या आया 25। और ये जो 25 है ना, ये किसके इक्वल होएगा? फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स के सम के इक्वल। पहले 5 ऑड नंबर्स का सम ले लो। जैसे पहला ऑड नंबर 1 है, 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। ठीक है, पहले 5 ऑड नंबर्स को ऐड करो, वो क्या आएगा? 5 स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे 5 3 8 9 9 9 18 18 प्लस 7 दैट इज ऑल्सो 25। ओके, सो व्हाट आई मीन टू से कि n स्क्वायर जो है, ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, कि n स्क्वायर डेट इज इक्वल टू व्हाट? डेट इज इक्वल टू फर्स्ट, डेट इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सोन। nth ऑड नंबर आएगा तुम्हारा 2n माइनस 1। दिस इज योर nth ऑड नंबर। ओके, जैसे थर्ड पोजीशन पे 5 है, थर्ड पोजीशन पे 5 है, सेकंड पोजीशन पे 3 है, फोर्थ पोजीशन पे क्या आएगा? 7 आएगा फोर्थ पोजीशन पे। यानी कि ये जो फॉर्मूला है सभी के लिए वेरीफाई हो रहा है ना। जैसे n की जगह अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ, 2 इंटू 4 माइनस 1 डेट इज 7। n की जगह अगर मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, 3 इंटू 2 6 माइनस 1 डेट इज़ 5। तो nth पोजीशन पे ये वाला नंबर आएगा मेरा 2n माइनस 1। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, वैसे इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है वो तुम AP के साथ कर सकते हो। AP एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रहता है, सीक्वेंस रहता है एक। ठीक है, अभी हम AP स्टडी नहीं करेंगे, AP जो है वो 10th क्लास का टॉपिक है। ओके, फिलहाल तुम ये फॉर्मूला याद ही रख लो। ओके, और तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो कितने भी नंबर लेके। जैसे तुम कोई भी एक नेचुरल नंबर लो, जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर लिया 8 का स्क्वायर किया, और पहले 8 ऑड नंबर ले लो, 1 3 5 7 9 11 13 15। और लास्ट पे ये 15 है। ओके, इन सभी को ऐड करो, तुम्हारे पास 64 ही आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट ये सेम वही, जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2400 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डेट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 2400 को, ठीक है, 2400 को ऐसे कौन से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। ओके, आंसर मेरे को चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है? तो क्या करो तुम, सबसे पहले 2400 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ओके, जैसे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो क्या आएगा? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 आएगा, 3 की पावर 1 आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। ओके, ये आएगा मेरे पास। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक ऐसे नंबर के साथ ताकि आंसर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर।
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को प्राइम नंबर्स की पावर में क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। ओके, तो मेरे को यहाँ पे इवन नंबर चाहिए। 5 इवन नंबर नहीं है, 1 इवन नंबर नहीं है, ठीक है। मेरे को किसी नेचुरल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, किसी नेचुरल नंबर के साथ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के साथ। तो इवन पावर बनाने के लिए मेरे को इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि दिस इंटू दिस करके क्या बने, 2 की पावर 6 बने, 6 2 आ जाए। 3 की पावर 1 है, तो इधर मेरे को 3 की पावर 2 चाहिए, तो 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर का नेचर कैसा बन गया, 2 की पावर 6 आ गया, 3 की पावर 2 आ गया और 5 की पावर 2 आ गया। ओके, अब ये क्या है, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि सभी प्राइम नंबर्स की पावर में क्या है, इवन नंबर है। सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो अल्टीमेटली मेरे को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा, 6 के साथ। यानी कि 2400 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, जो आंसर आएगा 14400। ये क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अगर मान लो सेम क्वेश्चन है कि मैं इस नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड करूं, सबसे छोटे नेचुरल नंबर के साथ डिवाइड करना है, ताकि डिवीजन के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ओके, अगर मान लो डिवीजन वाला क्वेश्चन होता, जैसे यहाँ पे करता हूँ मैं, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 5 का स्क्वायर डिवाइड करना है अब, ताकि आंसर क्या आए, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए सेम वही बात, इवन पावर चाहिए मेरे को प्राइम नंबर की। तो पावर 5 है इधर, पावर 4 कर दो। 4 कैसे करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करके। पावर 1 है तो 0 कर दो। पावर 0, 0 इज ए इवन नंबर। पावर 0 का मतलब 3 की पावर 1 से डिवाइड कर दो। 2 इंटू 3 6 के साथ डिवाइड कर दिया। ओके, 6 के साथ डिवाइड करने पे ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 2400 को अगर मैं 6 के साथ डिवाइड करूं, जो आंसर आएगा डेट इज व्हाट, डेट इज 400। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। ओके, नेक्स्ट, मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर। कि किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो क्या क्या मेथड्स हैं। देखो, एक तो आइडेंटिटी वाला मेथड है, वी कैन फाइंड स्क्वायर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे मान लो तुम्हें 101 का स्क्वायर चाहिए। ओके, 101 का स्क्वायर चाहिए या फिर 99 का स्क्वायर चाहिए। ओके, ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगा के कर सकता हूँ। जैसे 101 को लिख दिया 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही इसको लिख लिया 99 को 100 माइनस 1, 100 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 200। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 99 का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे 98 होता, 97 होता, तो भी हम 100 माइनस 3 या 100 माइनस 2 लिख के ऐसे कर लेते। ये एक मेथड है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी का यूज़ करके हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड है कॉलम मेथड। बट ये 2 डिजिट नंबर के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर 2 डिजिट नंबर।
2 डिजिट नंबर ओनली। ठीक है, थर्ड मेथड है डायगोनल मेथड। ठीक है, डायगोनल मेथड में नंबर ऑफ डिजिट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है एक तरह से, ये दोनों स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे ये तो पता लग गया हमें आइडेंटिटी वाला मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड डिस्कस करते हैं आगे। जैसे मान लो कोई भी नंबर उठाओ इसमें से, उसका स्क्वायर करना हमने कॉलम मेथड के साथ। जैसे 86 लिया मैंने, 86 का स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। तो क्या करो, 3 कॉलम बना लो ऐसे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे लिख लो, इसको मानो ए, इसको मानो बी। ठीक है, जो 10th प्लेस पे है उसको ए ले लो, और जो यूनिट प्लेस पे है उसको बी ले लो। यहाँ पे लिखो ए का स्क्वायर, यहाँ पे लिखो बी का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखो 2ab। 2 डिजिट नंबर, 10th प्लेस वाले नंबर को मैंने ए लिया, यूनिट प्लेस वाले को बी लिया, 3 कॉलम बनाए ऐसे, यहाँ पे ए स्क्वायर 2ab, इधर बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर करके क्या आएगा, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36, ए का स्क्वायर क्या आएगा 64, 2ab क्या आएगा 96। ओके, अब करना क्या आगे, जैसे इसका जो यूनिट प्लेस है वो लिख लो यहाँ पे। ओके, अब इसका जो 10th प्लेस है वो इधर ऐड कर दो, इसका 10th प्लेस इधर ऐड कर दिया, ऐड करके क्या है 97। ठीक है, अब ये जो 7 है यहाँ पे लिख लो, और ये जो 9 है ये आगे ऐड कर दो। 64 + 9 कितने हो गए 73। ये जो 73 आया इसको यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या था तुम्हारा कॉलम मेथड, यानी कि 86 का स्क्वायर करके ये आएगा। ओके, एक और एग्जांपल करनी है, वो भी कर लेते हैं, बाकी तुम ट्राई करना। जैसे मैं ये वाली एग्जांपल करता हूँ, 52 का स्क्वायर निकालना है विद द हेल्प ऑफ कॉलम मेथड। ओके, इसको रब करते हैं। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2ab। ओके, बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 20। ओके, जैसे इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, 10th प्लेस है 0, तो यूनिट प्लेस लिख लो यहाँ पे। बेसिकली हम वही ऐड ही कर रहे हैं। ठीक है, पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर ऐड हुए, फिर 10th प्लेस वाले, फिर उसके बाद 100 और 1000 प्लेस वाले ऐसे। जैसे इसका 10th प्लेस वाला नंबर इधर ऐड कर दो, क्या आया 20। इसका यूनिट प्लेस यहाँ पे लगा लो, ये 2 इधर ऐड कर दो, क्या आया 27, और ये जो 27 है यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो 2704 क्या है 52 का स्क्वायर, राइट। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस मेथड डायगोनल मेथड। ठीक है, ये भी एक मेथड है स्क्वायर निकालने के लिए। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल लेनी हो, 137 कंसीडर करते हैं। ये एक 3 डिजिट नंबर है, तो 3/3 का एक स्क्वायर बनाना है मैंने। मीन्स 3/3 का एक स्क्वायर लिया और उसको 9 स्क्वायर्स में बांट दिया ऐसे। अगर मान लो 4 डिजिट का कोई नंबर होता तो 4/4 का स्क्वायर बनाता और उसको 16 स्क्वायर्स में डिवाइड कर देता मैं। ओके, सो अब यहाँ पे नंबर लिखो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। 137 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे 1 लिखो, फिर उसके बाद 3, फिर 7, इधर भी ऐसे 1 3 7। ओके, ठीक है। अब इसके बाद डायगोनल बना लो ऐसे,
इसके बाद डायग्राम बना लिए। अब करना मल्टीप्लाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस यहाँ पे लिखो और 10th प्लेस ऊपर। 1 × 1 दैट इज़ 1, तो यूनिट प्लेस क्या है 1 है, 10th प्लेस क्या है 0। ओके 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 में यूनिट प्लेस 3 है और 10th प्लेस 0 है। 1 × 7 दैट इज़ 7, यहाँ पे 0। 3 × 1 3, 3 × 3 दैट इज़ 9, 3 × 7 21, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ऊपर लिखना है 10th प्लेस, नीचे लिखना है यूनिट प्लेस इस डायगोनल में। सेवन आएगा यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, 21 2 1 49 4 यहाँ पे, 9 यहाँ पे। ओके अब क्या करना, तुम्हें नंबर्स को ऐड करना डायगोनली ऐसे, जैसे सबसे पहले 9, ठीक है, ये वाले नंबर से ऐड कर दो, ये वाले 4 + 1 + 1 डेट इज़ 6। अब ऐसे नंबर से ऐड कर लो, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27। तो क्या करना है 7 लिखना है यहाँ पे और जो +2 है इधर कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इन सभी को ऐड करके क्या आएगा, इन सभी को ऐड करके आया 27। 27 का यूनिट प्लेस यहाँ पे लिख लिया और जो 10th प्लेस है वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 7 + 3 10, 10 + 3 नहीं 7 तो बाहर है ना, 0 + 3 + 0 + 3, 3 3 कितने हो गए 6, 6 + 2 6 + 2 दैट इज़ 8। अब ऐसे ऐड करो, ऐसे ऐड करके क्या आएगा 1 आएगा, तो 18769 क्या आ जाएगा 137 का स्क्वायर। ओके चलिए एक और एग्जांपल करवाता हूँ मैं, ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये स्क्वायर बनाया मैंने, इसको 9 इक्वल स्क्वायर्स में डिवाइड किया, ऐसे डायगोनल बनाए, ओके यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 8, फिर 6, 2 8 6, मल्टीप्लाई कर लो। अभी 2 × 2 4, यहाँ पे 4 यहाँ पे 0, 2 × 8 16, यहाँ पे 1 यहाँ पे 6, यहाँ पे 12, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखने लगा हूँ मैं। ठीक है, इसको और इसको किया, लास्ट वाला आ जाएगा ऐसे। अब ऐड कर दो इनको, ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना 6 6 8 8 कितने हो गए 16, 16 + 3 19, 19 का 9 आ गया, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया इसमें। 17 आ जाएगा, 17 का 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया। इनको ऐसे ऐड करना है 21 1 2 आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ इधर, एट आ जाएगा यहाँ पे, 81796। ठीक है, तो ये था डायगोनल मेथड। ओके।